हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन की सांद्रता के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि विलेय, विलायक और विलयन क्या होते हैं तथा विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अभी इस वीडियो में जानेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है और ये किस प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो जैसे सांद्रता के बारे में हम कहेंगे, कोई विलयन तैयार किया गया, मान लीजिए गांव की भाषा में शरबत बनाते हैं। शरबत के बनाने में शक्कर को घोलते हैं, शक्कर पानी में घोलते हैं और पानी में घोलने के बाद जब शरबत तैयार हो जाता है तो लोग दूसरे को चखने के लिए देते हैं और बोलते हैं कि शरबत कैसा है। तो उसका आंसर मिलता है ठीक है, या ज्यादा मीठा है, या कम मीठा है। ये बात स्पष्ट नहीं करता है कि कितना मीठा है, क्योंकि जो व्यक्ति कम मीठा पीता है वो कम मिठास रहेगा तो भी कह देगा कि ठीक है। जो ज्यादा मीठा पीने वाला है, अगर वही व्यक्ति उस शरबत को चखेगा तो बोलेगा कि इसमें तो मीठा कम है। अर्थात वो उसके अलग अलग स्वाद लेने पर डिपेंड करता है। अर्थात इसी बात को बताना ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। शरबत कितना मीठा है, इसी बात को बताना ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। लेकिन ये तो हो गई गांव की भाषा। भाई हम केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ेंगे कि सांद्रता क्या होती है। तो किसी इकाई आयतन के विलायक में, इकाई आयतन के विलायक में, इकाई आयतन के विलायक में विलेय, विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन के विलायक में विलीन विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, सांद्रता को कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। वैसे सांद्रता को व्यक्त करने की दो विधियां हैं, एक भौतिक इकाई में और एक रासायनिक इकाई में। हम एक साथ भौतिक इकाई के कुछ विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत 60 में से W/W के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को 60 में V/V से जाना जाता है। और तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको 60 में W/V से जाना जाता है। अर्थात हम अगर W/W की बात करें तो इसका मतलब ये होगा, द्रव्यमान प्रतिशत है या इसी को भार प्रतिशत भी कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं, इंग्लिश में वेट परसेंटेज के नाम से जाना जाता है। आयतन प्रतिशत, वैल्यूम परसेंटेज या आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों की एक साथ परिभाषा और तीनों का एक साथ फार्मूला हम जानेंगे। तीनों में पहले आप जानते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब 100 में जो होता है उसी को प्रतिशत कहते हैं। जैसे हम पूर्णांक की बात करते हैं,
मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसका टोटल पूर्णांक है 500, इंटर में 500 का पूर्णांक होता है, और इस 500 पूर्णांक में उसे जो टोटल अंक प्राप्त होते हैं, मान लीजिए कि इसको 400 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होता है, मतलब 500 में प्राप्त होता है 400 अंक, तो 100 में कितना होगा, यही उसका प्रतिशत होता है। उसके लिए फार्मूला होता है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक मल्टीप्लाई 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार से इन तीनों के लिए हम लिखेंगे विलेय बटे विलेयन, ऐसे इसके लिए भी लिखेंगे विलेय बटे विलेयन, और इसके लिए भी लिखेंगे विलेय बटे विलेयन। अब आते हैं इस फार्मूले पर, द्रव्यमान प्रतिशत को 60 में W/W, तो ये जो ऊपर W लिखा है ये विलेय है, और जो नीचे W लिखा है ये विलेयन है। ऐसे ही इसमें जो ऊपर V लिखा है ये विलेय है, और नीचे V लिखा है ये विलेयन है। ऊपर जो W लिखा है ये विलेय है, और नीचे जो लिखा है ये विलेयन है। कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूले में जो ऊपर लिखा है वो विलेय है, और जो नीचे लिखा है वो विलेयन है। अब W है तो W फॉर वेट होता है, वेट मींस भार, और V है तो V फॉर वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम मींस आयतन होता है। तो यहाँ W है ऊपर, इसका मतलब विलेय का भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान ही लिखिए, विलेय का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान ग्राम में होगा, ग्राम में, बटे विलेयन। अब ये विलेयन का W है, अर्थात विलेयन का द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान ग्राम में। और जिस प्रकार से प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी प्रकार मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही दूसरे फार्मूले के लिए विलेय, अब विलेय क्या है V, तो विलेय का आयतन बटे फिर V क्या है, विलेयन का आयतन, तो विलेयन का आयतन, और परसेंटेज क्या करना है, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए W/V, तो ये W क्या है, विलेय, अर्थात विलेय का द्रव्यमान बटे V, विलेयन का आयतन। द्रव्यमान को ग्राम में लिखेंगे और आयतन को मिलीलीटर में लिखेंगे या ml में, मल्टीप्लाई 100। ये तीनों के फार्मूले हैं। 60 में आपने ऐसे ही लिखा कि तीनों के लिए विलेय बटे विलेयन, और फिर यहां देखा कि ये W क्या है, भार है, अर्थात विलेय का भार, और ये इसमें होगा ग्राम में, और ये W विलेयन का है तो विलेयन का द्रव्यमान ग्राम में मल्टीप्लाई 100। ऐसे भी विलेय का आयतन बटे विलेयन का आयतन मल्टीप्लाई 100, ये W विलेय का द्रव्यमान बटे V विलेयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। ये है तीनों के फार्मूले। अब हम तीनों का परिभाषा बनाते हैं कि जैसे द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत कहते किसे हैं। बस ये अगर आपको तरीका मिल गया तो तीनों का परिभाषा बनाना भी आसान, कभी भूलने वाला नहीं है। जो चीज आप बनाना जानेंगे वो कभी नहीं भूलेगा, और जो चीज आप रटेंगे
रट करके याद करेंगे वो भूल जाएगा। जैसे आपने ये तीनों का एक साथ फार्मूला लिख लिया। अब W/W का परिभाषा होगा कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसी प्रकार दूसरे के लिए 100 ml बिलियन, यहां ml नहीं लिखे, ml 100 ml बिलियन में विलेय का ml में आयतन, बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में विलेय की ml में आयतन, ml में आयतन या ml में मात्रा, बिलियन की आयतन प्रतिशत कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसी प्रकार तीसरी परिभाषा 100 मिलीलीटर बिलियन में 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। मतलब आपको एक ही प्रकार से तीनों की परिभाषा बनानी है कि ये 100 है तो 100 फिर नीचे वाला क्या है, ml में है कि ग्राम में है, तो लिखेंगे 100 इसके लिए ml और यहाँ लिखेंगे बिलियन कि 100 ml बिलियन में क्या बिलियन है, विलेय की ग्राम में मात्रा, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ऐसे 100 ml बिलियन में विलेय की ml में मात्रा, बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, तथा 100 ग्राम बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ये है W/W, V/V और W/V की परिभाषा और तीनों के सूत्र। अब हम इस पर कुछ और भी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है देखिए दिया है कि नमक का जल में विलयन। अब नमक का जल में विलयन यदि 20% W/W 20% W/W नमक का जल में विलयन है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम नमक घुला है। 100 ग्राम बिलियन का मतलब कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम हो गया आपका नमक और 80 ग्राम हो गया पानी। अर्थात 20% W/W का अर्थ ये हुआ कि 20 ग्राम विलेय है 80 ग्राम विलायक में, या 20 ग्राम विलेय है 100 ग्राम बिलियन में। 20 ग्राम विलेय है 100 ग्राम बिलियन में, या 20 ग्राम विलेय है
80 ग्राम विलायक में। इसी प्रकार से V बाई वी है। V बाई वी का मतलब जैसे मान लीजिए 20% V बाई वी का एथिल एल्कोहल का जल में विलयन है। एथिल एल्कोहल का जल में विलयन, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ml एथिल एल्कोहल है 100 ml विलयन में 20% V बाई वी का अर्थ ये है कि 20 ml एथिल एल्कोहल है 100 ml विलयन में, या 20 ml एथिल एल्कोहल है 80 ml विलायक में। विलायक मतलब जल में। तो जब हम जल की बात करेंगे, विलायक की बात करेंगे, तो इसको घटा करके अर्थात विलेय का आयतन घटा करके, तो 20 ml विलयन 20 ml एथिल एल्कोहल उपस्थित है 80 ml जल में या 100 ml विलयन में, तो उसे कहते हैं 20% W बाई वी, 20% V बाई वी। इसी प्रकार ये W बाई वी है। W बाई वी का मतलब मान लीजिए नमक का ही जल में विलयन है और लिखा है ये 20% W बाई वी, नमक का जल में विलयन, नमक जल, ये दोनों का विलयन है। तो इसका मतलब ये होगा कि 20 ग्राम नमक घुला है 100 ml विलयन में। 20 ग्राम नमक घुला है 100 ml विलयन में। आपके पास विलायक की मात्रा नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये उसके घनत्व पर डिपेंड करता है। अर्थात इन तीनों से हमें ये समझ में आता है कि 20% अगर W बाई W का किसी भी पदार्थ का विलयन है तो इसका अर्थ ये होता है कि 20 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में या 80 ग्राम विलायक में। इसी प्रकार 20% V बाई वी का विलयन है तो इसका अर्थ ये होता है कि 20 ml विलेय उपस्थित है 100 ml विलयन में या 20 ml विलेय उपस्थित है 80 ml विलायक में। और इसी प्रकार 20% W बाई वी का अर्थ ये है कि 20 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml विलयन में। ये है विलेय और विलायक को मिलाने पर 3% के रूप में विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। अब एक चौथे स्टेप के बारे में जानते हैं। अब जानेंगे चौथे प्रकार जो ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता क्या होती है? ppm पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पर मिलियन मतलब 1 मिलियन, और 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। तो ये बराबर होगा विलेय बटे विलयन, और विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। मल्टीप्लाई 10 लाख मतलब 10⁶। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा मल्टीप्लाई 10⁶। 10⁶ मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 लाख को हम इस प्रकार से लिखेंगे 10⁶ की पावर। तो इस प्रकार इसको परिभाषित करेंगे कि 1 मिलियन अर्थात 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित
विलेय की ग्राम में मात्रा, 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा बिलियन की ppm में सांद्रता कहलाती है, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। ये है भौतिक इकाई में सांद्रता व्यक्त करने की 4 विधियां, W/W, W/V, V/V और ppm में। इसके बाद अगली होती है रासायनिक इकाई में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, जो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।